छात्र बेरोजगारी से परेशान है और कोई भी उसके लिए कोई अच्छे कदम नहीं उठाएगा। जो हमें रोजगार देगा हम उसको वोट देंगे। 2014 से पहले 12,000 रुपए कमाता था, आज मेरी तनख्वाह 35,000 रुपए। कोरोना काल में क्या जाति देख के नहीं इंजेक्शन लगाई गई थी? क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या शेड्यूल कास्ट है? बीजेपी ने भरपूर साथ दिया। एमपी की सरकार बीजेपी की आ रही है। जनगणना करा के विकास हो जाएगा क्या? कि हिंदू हिंदू एक हो जाओ, ऊंच नीच का भेद मिटाओ, सब मिलकर दो भाजपा का साथ, तभी हमारा देश बनेगा हिंदू राष्ट्र। जनगणना जब करवाएंगे जो सरकार बनेगी तब जो भी कुछ होगा भाजपा के हित में होगा। हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कांग्रेस का विकास तो हमने 20 साल पहले देख लिया। रोडों में गड्ढे, गड्ढों में रोडें थी, कुछ चलने के लिए व्यवस्था नहीं थी। सवेरे 5 बजे जग जाते थे, 11 बजे तक रोड पे बैठे रहते थे। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। क्या लग रहा है माहौल एमपी का? माहौल एमपी का ये है कि शिवराज सिंह की सरकार बन रही है। मामा की सरकार वापस आ रही है। वापस किस बेस पे आ रही है वापस सरकार? इतनी जनता को सब हितकारी काम हो रहे हैं, इतनी योजनाएं चल रही हैं जनताओं के हित में। हाँ, जनता के हित हो रहा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कुछ हित ही नहीं हो रहा एमपी का, मध्य प्रदेश डूब चुका है। अरे वो तो कहने से क्या होगा। शिवराज सिंह ने 18 साल में इतने हितकारी काम किए हैं जनता के हित में कि सारा काम अच्छा चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ। अच्छा, भाई साहब कह रहे थे कि जाति के आधार पर राहुल गांधी कहते हैं मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। अरे जनगणना जब करवाएंगे जो सरकार बनेगी तब, जब सरकार ही में जनगणना कहीं करवाएंगे, नहीं बनेगी। राहुल जैसे बहुत आते हैं शहर में। हाँ, सरकार नहीं बनेगी। सरकार शिवराज इतने बड़े नेता है कांग्रेस के, आप ऐसा बोल रहे हैं उनके लिए? काहे के नेता हैं? नेता तो शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी और प्रद्युम्न सिंह तोमर नेता हैं। पढ़े लिखे नेता है राहुल गांधी, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं। प्रद्युम्न सिंह नेता है, प्रद्युम्न सिंह तोमर जिंदाबाद। ग्वालियर विधानसभा प्रद्युम्न सिंह और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और देश में नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कोई नेता नहीं है। हाँ, देश के लिए मोदी आप परफेक्ट बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उन पर कहते हैं कि देश के गरीबों के हित का नहीं सोचते हैं। अडानी और अंबानी की जेबें भर दी मोदी ने। नहीं, मोदी जी ने अडानी अंबानी की भरी, मोदी जी ने देश के गरीबों का हित किया है। गरीबों का हित किया। गरीबों को आज अपनी वीटो पावर कितनी ऊपर आ गई, अपनी जो भी करेंसी की रेशो है वो कितनी ऊपर आई है ना। ये मोदी जी के रहमो करम से आई है और शिवराज सिंह के रहमो करम से आई है। ग्वालियर विधानसभा प्रद्युम्न सिंह के आशीर्वाद से इतनी ऊपर चल रही है कि बहुत अच्छे विकास हो रहे हैं। ग्वालियर की जनता प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ है। हाँ, और बताओ। अच्छा, इसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं। लोकसभा में विपक्षी दलों ने गठबंधन तैयार कर लिया है, क्या लग रहा है? नहीं, विपक्षी दलों ने जो भी कुछ कर दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी कुछ होगा भाजपा के हित में होगा, क्योंकि हिंदुत्व की सरकार है। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, वो कोई जाति नहीं है। हिंदुत्व धर्म है। हिंदुत्व जो है धर्म है, हिंदुत्व कोई जाति नहीं है। हिंदुत्व सर्वहारा सरकार है और नरेंद्र मोदी सर्वहारा के बारे में काम कर रहे हैं, तो सरकार आएगी नरेंद्र मोदी की 2024 में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट सबको लेकर चल रही है, तो ये जातिगत जनगणना करवाने की बातें क्यों करते हैं राहुल? नहीं, कौन करता है? राहुल गांधी चूतिया पप्पू है। आप प्लीज गाली मत दीजिए क्योंकि नेशनल चैनल है। सॉरी, लेकिन वो पप्पू है, वो पप्पू भैया है, तो वो ऐसे काम करता है कि जनगणना करवाओ। क्यों करवाओ जनगणना? सब रे हिंदू तो हैं देश में। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? क्योंकि सब रे हिंदू हैं। तो अपन हिंदू राष्ट्र जब बनाएंगे तो सब रे हिंदू है ना देश में, कोई मुसलमान तो है ही नहीं, तो अपन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस देश में मुस्लिम भी है ना? नहीं, मुस्लिम है तो वो अपने भाई हैं, भाईचारा है। वो भी वो नहीं पसंद करते हिंदू राष्ट्र को लेकर। वो पसंद करते हैं। आपने कहा पसंद नहीं करते, कौन कह रहा नहीं पसंद करते? वो मुझे पसंद करते हैं। चलिए आप मेरे साथ। आप कहाँ चल रहे हैं, कौन से वार्ड में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? मैं अच्छा, बीजेपी ने या मोदी ने या किसी भी नेता ने कभी हिंदू राष्ट्र का अपने मुंह से जिक्र नहीं किया है। किसने? अपने मुंह से कभी बीजेपी नहीं बोलती कि हम हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। नहीं, लेकिन हम करते हैं ना, हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हम करते हैं। हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दीनदयाल शास्त्री कहते हैं बागेश्वर धाम के, हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हम बनाएंगे। हम इसको आखिरी में एक दिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या लाभ होगा अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है भारत? क्यों लाभ? नुकसान क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नुकसान क्या होगा ये बताओ। नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो नुकसान क्या होगा आप बताओ।
क्योंकि बाकी जो विपक्षी दल है वो समर्थन नहीं करते, कहते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज है कि हिंदू राष्ट्र की मांग होती है, क्योंकि वो फिर इस्लामिक राष्ट्र की मांग करेंगे। ना 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 ना, ये आप बहुत गलत कह रहे हैं। विपक्षी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र इस्लामिक नहीं है, हिंदू राष्ट्र है, लेकिन विपक्षी क्या है, वो सब बहके हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि हमको 2-4 वोट मिल जाएंगे इधर उधर से ढूंढ बीन के, तो हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, लेकिन बनेगा हिंदू राष्ट्र ही। नहीं लग रहा विपक्षी में जो दल हैं, जो गठबंधन बनाया है, बड़े बड़े चेहरा हैं, बड़े बड़े नेता हैं, केजरीवाल हैं दिल्ली के सीएम, नहीं तो वो दिल्ली का सीएम है, मध्य प्रदेश का थोड़ा। गठबंधन का हिस्सा है लेकिन वो भी। अरे वो गठबंधन का होगा वो। ना 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 50 करोड़ की बना ली होगी, लेकिन वो ये मध्य प्रदेश है भाई साहब, मध्य प्रदेश एक सेकंड मध्य प्रदेश हिंदुस्तान। आप ही बताइए क्या नाम है भाई साहब? पवन राजपूत। तो माहौल क्या है, एमपी की जनता किसको ला रही है चुनाव में? एमपी की सरकार बीजेपी की आ रही है। बीजेपी आ रही है। कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम ये करेंगे, विकास करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। कांग्रेस का विकास तो हमने 20 साल पहले देख लिया, अंधेरे में हमने पढ़ाई की है, रोडों में गड्ढों में रोडें थी, कुछ चलने के लिए व्यवस्था नहीं थी। सवेरे 5 बजे जग जाते थे, 11 बजे तक रोड पे बैठे रहते थे कि 11 बजे लाइट आएगी कि नहीं आएगी। कांग्रेस ने क्या विकास किया? बीजेपी ने इतना दिया है कि लाडली बहना दी, लाडली लक्ष्मी योजना दी, संबल योजना दी, मेधावी छात्र योजना दी, और इतने अच्छे हॉस्पिटल, कभी 2 रुपए की दवाई नहीं मिलती थी। आज हमारे यहाँ के सिविल हॉस्पिटलों की हालत देख लो आप, कितने बेहतरीन, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों की वो जो सुविधा है वो मिल रही है आपको। और क्या चाहते हो? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बीजेपी की सरकार ने इतनी विकास किया है जिसकी कोई तारीफ करने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। के बाद में लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो उसमें क्या लग रहा है? लोकसभा में मोदी जी आएंगे, भरपूर रूप से आएंगे। विकास की कहाँ कमी दिख रही है आपको ये बताइए। ये चौराहा देख लो, यहाँ से इस विधानसभा की एक एक रोड देख लीजिए आप। विकास की एक मात्र है, आप सिविल हॉस्पिटल देखिए, अपना पटेल स्कूल देख लीजिए, प्रसूति गृह देख लीजिए, लाइट देख लीजिए। यहाँ जो विकास चाहिए आपको, जो चाहिए वो मिलेगा। जातिगत जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कि सरकार बनेगी तो सबसे पहले यही काम करवाएंगे। जाति जनगणना की जरूरत क्या है? जो है सुविधाएं, मुझे ये बताइए, कोरोना काल में क्या जाति देख के नहीं इंजेक्शन लगाई गई थी, क्या वैक्सीन लगाई गई थी? जो सेवा की गई थी क्या जाति देख के गई थी? क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या श्रवण है, क्या शेड्यूल कास्ट है, उसको देख के नहीं व्यवस्था की गई थी क्या? आज ये बता दें कि शेड्यूल कास्ट को वैक्सीन नहीं लगाई गई थी क्या? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? स्ट्रेटेजी क्या है इनकी राहुल गांधी की? क्यों जातिगत जनगणना क्या तोड़ना चाहती है ये? केवल और केवल समाज के नाम पे बांटना चाहती है और उसको कुछ नहीं है। बाकी बीजेपी तो सर्व समाज का उद्धार करना चाहती है। नहीं तो ये बताइए, पूरे देश में कहीं किसी के चेहरों को देख के वैक्सीन लगाई गई क्या? जब इतनी बड़ी विपत्ति आई तो कांग्रेस कहाँ सो गई थी? कहाँ सो गई थी? बीजेपी ने भरपूर साथ दिया। हमारे विधायक और माननीय मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी, दिन रात जग के नहीं, लोगों की सेवा की, उनकी चिंता की, और सबके घर घर गए, सबकी बहुत परेशानियों में उनका सहयोग दिया। ये बताएं इनके नेता कहाँ थे उस समय पे कोरोना जैसी बीमारी में? आप ये बताएं। तो बातें करते ना वो विकास की। विकास, मुझे जहाँ मतलब विकास, मुझे ये बताएं विकास की इस क्षेत्र में कहाँ कमी है? आपको कहाँ लग रहा है? आज देखिए स्ट्रीट लाइटों पे चौराहे लगी, लाइट लगी है। आप अभी हमारे सिविल हॉस्पिटल को देखिए, इससे अच्छा सब बढ़िया विकास है। ठीक है, चलिए। क्या नाम है आपका भाई साहब? थोड़ा सा अंकल जी, थोड़ा सा साइड दीजिए प्लीज। जी 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 बिल्कुल। हाँ, क्या नाम? राम सुंदर। क्या माहौल है इस बार? एमपी की जनता किसको ला रही है? शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल। क्या विकास हुआ है? नहीं हो जैसे बाकी लोग करेंगे, काफी विकास हुआ है। आज से पहले आप रोडों की हालत क्या थी? सिर्फ 9 साल की बात, किस तरह से ओवर ब्रिज बने हुए हैं रेलवे लाइन पे, क्या हालत थी? जगह जगह हाईवे देखिए आप। और जो बीजेपी कांग्रेस जो जातिगत जनगणना करा रही, इसका मतलब सिर्फ हिंदुओं को बांटना है। इसका मतलब जब हिंदू बटेगा, वे समझते हैं इससे हिंदुओं जो बीजेपी को फायदा होती है वो नहीं हो पाएगी।
जातिगत जनगणना का मतलब हिंदुओं को बांटना, और जो समझदार हिंदू होगा, लॉन्ग रेंज जो लंबा फायदा चाहता होगा वो बटेगा नहीं। वो सिर्फ जैसे उन्हें इस बात का भय है इस चीज़ का कि हिंदू कहूँ संगठित होकर हिंदू राष्ट्र की बात ना कर दें, इसलिए हिंदुओं को बांटना है। हिंदुओं को बंटना नहीं, इस बात के लिए मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ, एक मिनट, कि हिंदू हिंदू एक हो जाओ, ऊंच नीच का भेद मिटाओ, सब मिलकर दो भाजपा का साथ, तभी हमारा देश बनेगा हिंदू राष्ट्र। ये इसमें जात पात ऊंच नीच ये नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, जैसे किसी बात में एक मिनट, हर हिंदू को ये नहीं सोचना चाहिए कोई भी आदमी हो कि जे हमसे छोटा है कि ये याद आवे। एक बात सबसे पहले, हर आदमी भाई है, चाहे मैं कोई भी समाज का हो। हम जो कह रहे वाल्मीकि भी है, कोई भी समाज, मैं उसको छोटा नहीं मानता। पहले तो मैं जातवाद नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं किसी को छोटा नहीं मानता, सब बराबरी के। और ये सोच हर हिंदू को रखनी चाहिए। तभी मान लो, जो अगर कोई बांटना चाहता तो बांटना नहीं है, हम लोगों को सबको बीजेपी का सपोर्ट करना। अच्छा, कांग्रेस कहते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग जो है समाज में, उसके हित की बातें मोदी सरकार नहीं करती, सिर्फ एक पक्ष की बात करती है। किसका पक्ष कर रही हूँ? मोदी सरकार तो सबका विकास कर रही है। सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि किसको मिल रही? सभी को मिल रही नहीं, एक को मिल रही है। जो लाडली बहना योजना चलाई, एक को मिल रही है, सबको मिल रही है। किसको मिल रही? सभी को मिल रही। बिहार में जातिगत जनगणना करवाई गई है अभी, नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना करवाई है, और सारा विपक्ष ये कहता है कि जो ज्यादा है इस देश में उसका विकास होना चाहिए। हाँ, एक मिनट, विकास होना चाहिए लेकिन बांटना नहीं चाहिए। इनका विकास का मतलब, इनका मतलब जातिगत जनगणना का मतलब है हिंदुओं को बांटना, और इसका कुछ मतलब नहीं है। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। विकास से अच्छा किसका विकास में? नीतीश कुमार की बिहार की सरकार, आज तक विकास क्यों नहीं हुआ? लालू की यादव थी, आज तक विकास क्यों नहीं हुआ? अब जातिगत जनगणना करा के विकास हो जाएगा क्या? एक बात बताइए, जब लालू प्रसाद यादव की 20 साल से सरकार है, नीतीश कुमार की कब की सरकार है, तब से विकास क्यों नहीं हुआ? जातिगत जनगणना, उन्हें इस बात का डर है, इनको जो कांग्रेस, सब इनको विपक्षी दलों को इस बात का डर है कि मान लो कि अगर जो बीजेपी सारे देश में ना फैल जाए, इसी कारण जातिगत जनगणना का सबको लालच दे रहे हैं, सबको ऐसा हो जाएगा। लेकिन हिंदुओं को इस बारे में नहीं आना चाहिए, और सबको समानता का व्यवहार करना चाहिए। इसको ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको समानता का व्यवहार करना चाहिए, मेन बात, और सबको बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल इस समय, जनता महंगाई से त्रस्त है, छात्र बेरोजगारी से परेशान है, रोज दिन पे दिन नए नए घोटाले, कभी पटवारी घोटाला, कोई वैकेंसी नहीं है, 1 लाख घोषणा की गई थी रोजगार की, और कोई भी उसके लिए कोई अच्छे कदम नहीं उठाए गए अभी तक। अभी कांग्रेस से उम्मीदें हैं कुछ? जो काम करेगी हम उसको लाएंगे, हमें ना करेगी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। तो मन में कौन है कि कौन काम कर सकती है, कौन नेता काम कर सकता है? छात्र, मैं एक छात्र हूँ। छात्र के लिए, छात्र जब स्नातक की एक डिग्री ले लेता है, एक डिग्री उसके हाथ में आ जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले है रोजगार। जो हमें रोजगार देगा हम उसको वोट देंगे। ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगार है, सारी सुविधाएं, विकास है, सब कुछ है। कि रोजगार नहीं है, ये एक छात्र है। अरे ना, एक सेकंड, इसकी सरकार आया, किस किस को बना देगी? कितनी नौकरी निकाल देगी? बताओ, कितने शिक्षक? कांग्रेस ग्वालियर में इंडस्ट्री हब बन रहा है। मैं आपको आदरणीय बता दूं, ग्वालियर में इंडस्ट्री हब बनेगा। अगर दोबारा शिवराज सिंह की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर इंडस्ट्री हब बनेगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, आपके मुद्दे क्या क्या हैं कि मतलब ये मुद्दे जो कांग्रेस, मुझे सवाल करने दीजिए प्लीज। अंकल जी प्लीज सवाल करने दीजिए थोड़ा सा। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, छात्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। एक रोजगार मुद्दा है, और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? दूसरा, महंगाई से त्रस्त है आम जनता। लेकिन यही आपके लोग, ग्वालियर के लोग कह रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं है, रोजगार की भी कमी नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे, उस टाइम पे 2014 से पहले कितनी महंगाई थी सर, ये बताओ। मैं इनका कोई आदमी नहीं हूँ, ना मैं जानता हूँ इनको। मैं पंजाब का हूँ सर, मेरी बात सुनो, मैं पंजाब का हूँ भाई, आपको जानता नहीं हूँ मैं। कितनी महंगाई 2014 के टाइम पे कितनी महंगाई थी? कितने % की महंगाई थी ये बताओ?
इन्फ्लेशन आप देखिए ना, इन्फ्लेशन आज रेट कहाँ पहुंच गई है। आप भाई आम जनता, मैं ना 2014 से पहले 12,000 रुपए कमाता था, आज मेरी तनख्वाह 35,000 रुपए। 2014 से पहले 12,000 रुपए कमाता था, आज मेरी तनख्वाह 35,000 रुपए।